प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बताया कि आज वे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। नागपुर पहुंचने के बाद वे स्मृति मंदिर और फिर दीक्षा भूमि जाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखेंगे। साथ ही उन्हें सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की आयुध निर्माण इकाई का दौरा करने का अवसर भी मिलेगा। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम में कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत विकास की ओर एक नया कदम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार के लिए जनता का आभार जताया और पूर्वांचल के प्रभाव को महत्वपूर्ण बताया। नड्डा ने कहा कि जहां पूर्वांचल चलता है वहीं देश की दिशा तय होती है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री विकास योजना के तहत एक महत्वपूर्ण परियोजना लॉन्च की, जिसे दिल्ली स्थित गुरुद्वारा प्रबंधन समिति संचालित करेगी। इस योजना से 31,600 युवाओं को लाभ मिलेगा, जिसमें 29,600 को कौशल प्रशिक्षण और 2,000 को शैक्षिक सहायता दी जाएगी। वायनाड केरल में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर संसद में चर्चा से बचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार अलग अलग तरीकों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित कर रही है। संसद के हालिया सत्रों में उन्होंने ये देखा कि सरकार किसी भी तरह से बहस से बचना चाहती है। उन्होंने इसे सांसदों के लिए बेहद दुखद करार दिया। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर हाथी बड़कला पुलिस चौकी से सर्वे स्टेडियम तक भव्य रोड शो किया। इस अवसर पर प्रदेश भर में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से बड़ी संख्या में प्रदेशवासी लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य सरकार अपनी उपलब्धियों के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर बताया कि सुकमा में सुरक्षा बलों ने एक सफल ऑपरेशन में 16 नक्सलियों को मार गिराया। इस अभियान में बड़ी मात्रा में स्वचालित हथियारों का जाखिरा भी बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद खत्म करने के लिए संकल्पित है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अब तटीय खनन की अनुमति देने के फैसले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि बिना पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन किए केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, जिससे तटीय समुदाय में असंतोष है। लाखों मछुआरों ने अपनी आजीविका और जीवन शैली पर इसके प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता जताई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी महापुरुषों के दिखाए मार्ग पर चलते हुए देश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विजन रखा है। सैनी ने कहा कि मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए हरियाणा सरकार भी नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग विदेश जाकर भारत का अपमान करना और देश के खिलाफ बोलना फैशन बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग भारत की उपलब्धियों को कभी स्वीकार नहीं करते और केवल बेबुनियादी बयान देते हैं। जोशी ने राहुल गांधी और ममता बनर्जी को एक ही सोच का हिस्सा बताते हुए कहा कि ये लोग न तो भारत की कोविड प्रबंधन की सफलता मानते हैं और न ही बुनियादी ढांचे में हुई प्रगति को स्वीकार करते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 28,163 करोड़ का राजस्व अधिशेष बजट पेश किया है और इसके 100% क्रियान्वयन का विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि ये पर्यटन केंद्रित और विकसित गोवा विजन पर आधारित बजट है। पिछले साल 95% बजट सफलतापूर्वक लागू किया गया था। इस वर्ष विकसित गोवा दस्तावेज भी तैयार कर लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भाजपा प्रदेश कार्यालय भोपाल में आयोजित IM BJP फ्यूचर फोर्स बूट कैंप के उद्घाटन सत्र में सहभागिता की। उन्होंने कहा कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और विभिन्न क्षेत्रों के प्रोफेशनल के राजनीति में आने से राष्ट्र निर्माण को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में युवा वर्ग विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहगामी बनेगा।